मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और मैंने जैसे कहा है, अब कल भी की वीडियो में भी मैं वीडियोस जो है इंग्लिश में बनाऊंगा, उर्दू में भी बनाऊंगा। और मैं अब कुछ ऐसी वीडियोस होंगी जो हम किताब लिख रहे हैं उसके बारे में होगी। और ये उसका पहला व्लॉग, पहला वीडियो है जो मैं अपनी किताब के बारे में लिख रहा हूँ। कुछ जो है वो मसीही वीडियोस में बनाऊंगा और कुछ वीडियोस जो है वो किताबें जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में भी होगी, और उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपकी एजुकेशन में भी आप आगे बढ़ सके, अपनी किताब में भी आगे बढ़ सके और खुदा उनकी तालीम में भी आगे बढ़ सके। तो इस वीडियो में मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि ये किताब मैंने लिखना कैसे शुरू की और क्यों शुरू की। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बुदापेस्ट में रहता हूँ अपनी वाइफ के साथ, रुमैला के साथ, और हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट रन करते हैं। और 1 महीने के लिए हम पाकिस्तान विज़िट करने गए थे, और चूंकि लॉकडाउन यहाँ पे कोविड की वजह से जो लॉकडाउन था वो बढ़ता चला गया, और हमने 1 महीने के बजाय 4 महीने वहाँ पे गुजारे। और उस 4 महीनों में फ़र्क कलीसियों में फ़र्क जगह पे जाके खुदा का कलाम शेयर किया, खुदा के लोगों से मिले और रफ़ाकत रखी, और बड़ा ही खूबसूरत वक्त हमारा पाकिस्तान में गुज़रा, और बहुत ही अच्छा वक्त हमारा पाकिस्तान में गुज़रा। लेकिन कुछ चंद बातें जो हैं वो सामने आई जिससे थोड़ा सा दिल दुखी भी हुआ, और वो हमने ये देखा कि पाकिस्तान में जो मसीही बहन भाई हैं उनके माली हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। अब उसके पीछे कई वजूहात है। एक वजह ये भी है कि मसीही होते हुए पाकिस्तान में हमारे पास मौके, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कम है, एजुकेशन के, पढ़ाई के, जॉब्स के, किसी भी हर जगह पे जहाँ पर जाते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कामयाब नहीं हो सकते। इसका मतलब बहुत से मसीही हैं जो पाकिस्तान में भी कामयाब है, यहाँ जो बाहर आके भी कामयाब है। तो ये हमारी सोच है कि हम कामयाब नहीं हो सकते, जो कि हमारे लिए रुकावट बन रही है कि हम कामयाब हों। अगर हम ये सोचें कि इसके बावजूद भी कि हम माइनॉरिटी हैं, हम थोड़े हैं और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, अगर हम ये सोचें कि हम कामयाब हो सकते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए माइंडसेट आपका ठीक होना चाहिए, उसके लिए आपके सोच ठीक होना चाहिए, आपके एक्शंस, आपके लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट्स, आपके किरदार, आपका सारा कुछ जो है वो उस तरह से होगा तो कामयाबी एक दिन आपके कदम जो है वो ज़रूर वहाँ पर आप कामयाबी की तरफ आगे पहुँचेंगे। तो इस मकसद के लिए बाकी चर्च मेंबर्स के साथ मिलकर, ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर याकूब का, भाई नकाश का, पास्टर इफ्राहिम का, और दीगर जितने भी भाइयों ने मेरी सपोर्ट की है वहाँ पर कि मैं खिदमत कर सकूँ। उनके लिए हम मिलकर किताब लिख रहे हैं, और किताब जो है वो माली तौर पे, ना सिर्फ माली तौर पे बल्कि अपनी ज़िंदगी में आप कामयाब ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो माली तौर से कामयाब होने के बारे में है। अब पैसे के बारे में जब बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि पैसे का जो टॉपिक है ये खुदावंद को पसंद नहीं है, या जो पैसे के बारे में बात करते हैं तो सोचते हैं कि ये जो है ये मसीहत के हवाला से इस पे हमें बात नहीं करनी चाहिए, या ये चीज़ जो है, पैसा जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो ख़राब चीज़ है, वो गलत चीज़ है, वो हमें जो है वो खुदावंद से दूर लेकर जाती है। तो इसमें हमारी एक गलती ये है, या सोच में गलत ये है कि पैसा हमें खुदावंद से दूर नहीं लेकर जाता है। पैसे में ये एबिलिटी है, पैसे में ये क़ुव्वत है, ये ताकत है कि वो हमें खुदा से दूर लेकर जा सकता है। खुदा से दूर लेकर जाता नहीं है, खुदा से दूर लेकर जा सकता है। पैसे के अंदर ये क़ुव्वत मौजूद है, ये हमारे ऊपर है। अब पैसा जो है वो बुराई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हमें खुदा से दूर लेकर जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ पैसा अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो हमें खुदा के करीब भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि फिर हम खिदमत भी ज़्यादा कर सकते हैं, और हमें जो खुदावन ने मकसद दिया है उसको भी पूरे अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। और जब हम उस मकसद को पूरा करेंगे जिसके लिए खुदावन ने हमें खलक किया है, और खुदावन की बादशाह में ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें अपने घर पे रोटी का, हमें अपने घर पे बिल पे करने का और दीगर जो हमारे घर के अखराजात है उसके बारे में हम फिक्रमंद नहीं और उसके पीछे ही नहीं भाग रहे हैं, बल्कि अब हम माली तौर से कामयाब है। तो अब हमारे पास वक्त, ना सिर्फ हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास वक्त भी होना चाहिए, और इस किताब में इसके बारे में बात करेंगे। अब हमारे पास दोनों होंगी तो जो हम अब ज़्यादा अच्छे तरीके से खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए कि, और यहाँ ये टॉपिक जो है ये खुदा को पसंद नहीं है। तो पैसा जो है वो खुद से बुरी चीज़ नहीं है, वो एक न्यूट्रल चीज़ है, उसको अच्छे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बुरे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मेरे पीछे एक दरिया आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत दरिया है, और उस तरफ पहाड़ है, इस तरफ मैं दूसरे हिस्से में बैठा हूँ। अगर मैं उस दरिया में छलांग मार दूँ तो मैं डूब सकता हूँ।
अब इसका क्या मतलब हुआ कि पानी जो है वो बुरा है क्योंकि मैं पानी में डूब गया हूँ, पानी के बगैर तो मैं मर भी जाऊँगा। इसी तरह से बिजली भी का भी यही हिसाब है, और आग का भी इस्तेमाल है, अच्छे के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, बुरे के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और इसी तरह से पैसा जो है वो अच्छे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बुरे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक वजह हम फाइनेंशियली कामयाब नहीं है, माली तौर से कामयाब नहीं है, इसलिए क्योंकि हम इस टॉपिक पे बात नहीं करना पसंद करते। और बात नहीं करते, जब हम इस पे बात नहीं करते तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, उसकी बुराइयों को भी इंडिकेट करना, बताना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसकी अच्छाई और उसको इस्तेमाल, क्योंकि पैसा जो है वो इंसान की ज़रूरत है। इस दुनिया में रहते हुए हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हमने सीखना है कि हम इस दुनिया में तो रहे लेकिन दुनिया वाले ना बन जाए। और वो किस तरह से हम कर सकते हैं कि पैसा भी हम कमाएं और पैसे को अपने ऊपर अख्तियार भी हासिल ना करने दें। पैसा हमारे पास हो भी, लेकिन हम पैसे के लिए ही ना जिएं। पैसा हम कमाएं लेकिन पैसा हमारा खुदा ना बन जाए। तो हमें इस किताब में हम इसके बारे में लिख रहे हैं और इसके बारे में आपको सिखाएंगे, आपके साथ अपनी जर्नी में शेयर भी करूंगा कि किस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं और हम अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं, खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ख़ानदान और अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम ये ना करें कि पैसा जो है वो हमारी ज़िंदगी का दारोमदार बन जाए, हमारी सारा सोच सारा ख्याल सिर्फ पैसा हो, खुदावंद को भूल जाएं और पैसे के पीछे हम भागते चले जाएं। हम पैसे की तरफ अमीर हो जाएं या पैसे में अमीर हो जाएं और खुदावंद की तरफ हम अमीर ना हो। तो हम इसमें इस किताब के वसीला से ये सीखना चाहेंगे कि किस तरीके से हम माली तौर से भी अमीर हो सकते हैं और जिस्मानी तौर से भी अमीर हो सकते हैं और खुदावंद के साथ भी और खुदावंद की तरफ भी अमीर हो सकते हैं। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे व्लॉग्स और वीडियोस को आप देखते रहिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस जर्नी में, इस सफ़र में मेरे साथ चलें, ताकि हम मिलकर रूहानी तौर से, जिस्मानी तौर से, माली तौर से, ख़ानदानी तौर से, एहसासी तौर से, हर तरीके से कामयाब हो सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो और आपका दिन खुदावंद बहुत ज़्यादा मुबारक करे। आमीन।